नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भी जांच एजेंसियां कांग्रेस के घोटालों की जांच करती हैं, वह दबाव बनाती है। ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गंभीरता दिखाई और कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। हिमाचल सचिवालय के मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 ईमेल भेजे गए हैं, जिनमें तमिलनाडु की किसी घटना का जिक्र है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि धमकी में मुंबई हमले के आरोपी का नाम लिया गया है। पुलिस ने सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने होली पर अधिकारियों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया, जिसका खर्च सरकारी खजाने से उठाया गया। करीब 75 IAS अधिकारियों, उनके परिवारों और ड्राइवरों का बिल 1.25 लाख रुपए आया। बिल सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया और भुगतान की प्रक्रिया जारी है। शिमला और कांगड़ा में बुधवार रात अंधड़ ने तबाही मचाई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले अंधड़ ने कई पेड़ उखाड़ दिए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शादी समारोह के पंडाल उड़ गए और किसानों की गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगे भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में एक सेवानिवृत्त कर्नल और उनकी पत्नी से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख रुपए ठगे गए। शातिर ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उन्हें डराया। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने 5.58 लाख रुपए फ्रीज किए। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुलिस ने बलरामपुर से एक महिला चिट्टा तस्कर आशा देवी को गिरफ्तार किया है। वह नेपाल भागने की कोशिश कर रही थी। जांच में पता चला कि वह एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का हिस्सा थी, जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय था। पुलिस ने पहले ही 33 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध घुमारवीं दंगल में देश के नामी पहलवान शिरकत करेंगे। इस आयोजन में 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विजेताओं को सम्मानित करेंगे। मराठा पहलवान आकर्षण का केंद्र होंगे। दर्शकों के लिए बैठने और पानी की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और प्रमाणीकरण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार मिले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग की सराहना की और कहा कि सरकार की कोशिशें लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हैं। HRTC ने पंजाब में शुक्रवार से 20 रात्रि ठहराव वाले रूट बहाल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला निगम प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने सेब के बगीचों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों ने बागवानों को तुरंत फफूंदनाशकों के छिड़काव की सलाह दी है। ओलों से घावों का संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए उचित उपाय करना आवश्यक है। बागवानों को वैज्ञानिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कल 5 जिलों में 244 शराब ठेकों की नीलामी होगी। सरकार ने शराब कारोबारियों को एक और मौका दिया है। ठेकों का बेस प्राइस कम नहीं किया जाएगा। नीलामी के बाद भी जो ठेके नहीं बिकेंगे, उन्हें निगम और बोर्डों के माध्यम से चलाया जाएगा। मंडी स्थित उपायुक्त कार्यालय को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा उपायों को लागू किया। सभी कार्यालयों को खाली करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, फिर भी सुरक्षा स्थिति बनाए रखी गई है। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने जंजैहली में कांग्रेस पर जांच एजेंसियों को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार करने की खुली छूट चाहती है। ठाकुर ने ईडी कार्यालयों के घेराव को अनुचित बताया और कांग्रेस को कानून का सम्मान करने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में प्रवीण भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने हिंदू समाज की एकजुटता पर जोर दिया और आरक्षण नीति पर सवाल उठाए। तोगड़िया ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जबकि हिंदू जनसंख्या घट रही है। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की प्रशंसा की और काशी
मथुरा की मुक्ति की आवश्यकता अगर बताई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।